नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में संकलित कवि गणानंद की कविता हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। गणानंद की जो प्रेम की पीर है वो इनकी कविताओं में साफ दिखाई देती हैं। तो गणानंद के विरह के पद जो सुजान सागर में संकलित हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उन्हीं पदों को हम पढ़ रहे हैं। अगले पद मैं आज पढ़ रहा हूँ। पहले पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा। पद इस प्रकार है कि छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब त्यों दिखाय हो। चटकी लो भेख करे मटकी ली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आय हो। लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय नेह, भीनी बतियानी लड़काय बतराय हो। बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाहियो। घनानंद का प्रेम सुजान के प्रति लौकिक विरह की अतिरेक उदारता का स्पर्श पाकर पारलौकिक प्रेम में परिणत हो गया। विरही कवि अनित्य सुंदरी सुजान के सौंदर्य का श्लेष में वर्णन यहाँ करता है और घनानंद का जो लौकिक प्रेम था, विरह था सुजान के प्रति, वो कृष्ण के रंग में बदल गया। अपनी सुजान के अनित्य सौंदर्य को स्मृतित कर याद कर सुजान से दर्शन देने की मनोवांछा प्रकट करता हुआ कवि लिखता है कि छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चकनी चा लाल कब त्यों दिखाई। हे सुजान, तुम आनंद में आवरणित हो। अपने सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा बदन रूपी चंद्रमा की प्रेम किरणें छिटकाते हुए कब इस प्रेमी चातक घनानंद की विरह प्यास को बुझाओगे और कब दर्शन लाभ दोगे। हे सौंदर्य निधान सुजान, आगे कवि कहता कि चटकी लो भेख करे मटकी ली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकता आय हो। कवि सौंदर्य के निधान सुजान को कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, होठों पर प्रेम की मुरली धरे, चटकीला रंग बनाकर मटकते हुए लटकते हुए आकर शीघ्र ही दर्शन दो। हे प्रिय सुजान, अपने नेत्रों से, आगे कहता कि लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय नेह, भीनी बतियानी लड़काय बतराय हो। हे प्रिय सुजान, हे कृष्ण, अपने विशाल नेत्रों को प्रेम से घुमाते हुए, कुछ मधुर मुस्कान मुस्कुराते हुए, प्रेम से भीगी हुई बात लड़कपन से करते हुए मुझसे बातें करो। बिरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। कवि कहता है कि हे प्रिय, मेरा हृदय तुम्हारे विरह में दिन रात चलता रहता है। ये जानकर ही प्राण प्यारे अति शीघ्र आओ और हे कृपा निधि, हे आनंद घन बरसाने वाले सुजान, अति शीघ्र मुझ पर प्रेम की वर्षा करो। भावार्थ हैं कि कवि सुजान के विरह में दग्धता अब अधिक सहन नहीं कर सकता और न ही सुजान के सौंदर्य, उसकी मीठी बातें, उसके लड़कपन, उसकी शारीरिक बनावट, उस बड़ी बड़ी आंखें, मधुर मुस्कान और होठों पर मुरली रखकर मधुर तान छेड़ने को कवि भूल सकता है। इसीलिए वह चाहता है कि अनित्य सुंदर बदन चंद मोद मंडित चटकीला रंग धारण करके सुजान अपने विशाल नयनों को घुमाते हुए अति शीघ्र आए और दर्शन देकर मीठी मीठी बातें करें, जिससे कि कवि आनंद की अनुभूति कर विरह दंश से मुक्त हो सके। यहाँ कवि सुजान
के दर्शन चाह रहा, सुजान को देखना चाह रहा। ये सुजान श्री कृष्ण है, क्योंकि यहाँ जब मुरली का प्रसंग जिस रूप में आया है उससे ये जाहिर होता है। इस पद में हमने देखा कि सुजान के लौकिक सौंदर्य में श्री कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य विधान कवि की सघन अनुभूति के कारण हुआ है। घनानंद का प्रेम पवित्र, उज्ज्वल एवं उदात्त है। यही कारण है कि इस प्रेम में कवि सुजान के साथ आत्मा परमात्मा के दृष्टांत की प्रतीति भी होती है। अभिलाषा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, प्रेम, सौंदर्य, प्रीता आदि भाव संचारियों का समावेश विप्रलम श्रृंगार को प्रभावी बनाता है। संपूर्ण पद में प्रतीकात्मक लाक्षणिक संस्कृत निष्पदावली प्रयुक्त हुई है। ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। कवित छंद में ये पद लिखा गया है। अगला पद इस प्रकार है कि लाजन लपेटे चितवनी भेद भाय भरी, लसती ललित लौल चक तिरछानी में, छवि को सदन गौरव बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली ही मोती लाल होती, पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, आनंद की निधि झगमगती छबीली भाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी। घनानंद इस पद में भी सुजान के प्रति लौकिक विरह की अतिरेक उदारता बता रहे हैं। और कवि लिखता है कि घनानंद स्मृति में अपनी सुजान की लाज लिपटी चितवन घोड़ वर्ण मृदु मुस्कान, छबीले रंग और लड़कपन को साक्षात देखने की इच्छा रख रहे हैं। कवि लिखता है कि लाजन लपेटी चितवनी भेद भाय भरी, लसती ललित लोल चक तिरछानी में, कि सुजान लाज में लिपटी हुई तुम्हारी चितवन प्रेम में अनेक भेदों प्रभेदों से भरी मुझे बहुत प्रिय लगती है। तुम्हारी आंखों की शोभित सुंदर लौल युक्त तिरछी नजर से निगाहें हटाए नहीं हटती है। कहता कि छवि को सदन गौरव बदन रुचिर भाल, रस निचु रत मीठी मृदु मुस्कानी में, तुम्हारा अनित्य सौंदर्य से युक्त गौर वर्ण शोभा का घर ही लगता है, और तुम्हारा मस्तक तथा तुम्हारे गाल मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। तुम्हारी मीठी मीठी मधुर मुस्कान में रस निचुड़ता सा जान पड़ता है। अर्थात जब तुम मीठी मृदु मुस्कान में धीमे धीमे मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है मानो किसी फूल से रस निचुड़ कर बह रहा हो। दसन दमक फैली ही मोती माल होती, पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में। सुजान, तुम्हारे उज्जवल दांतों की चमक दमक 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 फैली ही मोती माल होती। हे सुजान, तुम्हारे उज्जवल दांतों की चमक दमक हृदय पर फैली हुई शोभित मोती माल और मुझसे लड़कपन दर्शाते हुए प्रेम में भीगी बातें करना आज भी मुझे स्मृतित हैं और रिझाती हैं। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। हे आनंद निधि सुजान, तुम आनंद दाता हो। तुम्हारा जगमगाता छबीला सौंदर्य मुझे आज भी आनंद देता है। हे मृदु सुजान, तुम्हारे अंग अंग का सौंदर्य तथा कामदेव का वासना जगाने वाला मुड़ मुड़ कर जाना आना आज भी मैं जब स्मृतित करता हूँ तो मेरे अंग अंग में शिहरन सी दौड़ जाती है और मेरा अंग अंग ढुलमुल बनकर काम वासना में डूब जाता है। भावार्थ है कि कवि को सुजान की आज लपेटी तिरछी चितवन, गौर वर्ण से भरा यौवन, सुजान का सुंदर भाल, मीठी मुस्कान, दांतों की दमक, सुजान के हृदय पर मोतियों की माला, लड़कपन के साथ सुजान द्वारा प्रेम से भीगी बातें करना और उसके अंग अंग की सुंदरता आज भी स्मृतित होती है तो वह काम वासनामयी हो उठता है। प्रेमी कवि को ये सब आज भी स्वप्नवत नहीं यथार्थ ही लगता है।
क्योंकि सुजान से वो छुड़ने को कभी सत्य मानता ही नहीं। इस पद में हम देखते हैं कि सुजान के सौंदर्य चित्रांकन में आज लपेटी चितवन में तिरछा देखना, लाज लपेटी चितवन में तिरछा देखना, रुचित भाल, मीठी मृदु मुस्कान से रस निचुड़ना, हृदय पर मोतियों की माला, प्रेम पगी बातें करना और अंग अंग का मुड़ना आदि अनुभव आलम्बन स्वरूप वर्णित हुए। वियोग श्रृंगार में स्मरण, गुण कथन, अभिलाषा, व्याधि, विषाद आदि संचारी भाव देखने को मिलते हैं। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण से युक्त कोमलकांत पदावली का प्रयोग कवि ने किया है। स्मृति और अनुप्रास अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलता है और ये पद कवित छंद में कवि द्वारा लिखा गया है। अगला पद जो है इस प्रकार है कि वह मुश्क्यानी वह मृदु बतराती वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती हैं, वह गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन ही रातें न टरती हैं, वह चतुराई सोचिताई चाही बेग की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती हैं, आनंद निधान प्राण प्रीत सुजान जो की, सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती है। अपनी प्रेमिका सुजान की मृदु मीठी मुस्कान, लड़कीली बानी, चतुराई से चाहना और नृत्य के साथ छबीलापन स्मृतित करते हुए घनानंद विरहाग्नि में विदग्ध है। अपनी प्रिया की प्रेम की सुधि को स्मृति में लाता हुआ कवि कह रहा है कि उसके प्रिय की स्मृति उसे रात दिन बेसुध करती रहती है। अपने प्रेम और सुजान की मधुर स्मृतियों में आकंठ निमग्न कवि लिखता है कि वह मुश्क्यानी वह मृदु बतराती वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। हे सुजान, तुम्हारी वह मृदु मीठी मुस्कान, मीठी बातें करना और तुम्हारा वह लड़कपन के साथ बोलना आज भी मेरे हृदय में आकर अटक जाता है। आनी उर में आरती है, आरती मतलब अटक जाता है, अड़ना, उर कहते हैं हृदय को। वह गति लेन जो बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन ही रातें न टरती हैं। हे सुजान, तुम्हारा वह गति लेकर चलना, संगीत की धुनों के साथ ललित वाणी में हंस देना मेरे हृदय में आज भी टाले नहीं टलता है। वह चतुराई सोचिताई चाही भेग की छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है। हे मीत सुजान, तुम्हारी वह चतुराई और चतुराई के साथ सुंदर छवि ने मुझे चाहना तथा तुम्हारी वह छेलताई एक क्षण भर के लिए बुलाई नहीं बोलता हूँ। आनंद निधान प्राण प्रीत सुजान जो की, सुधि सब भांति न सो बेसुधि करती हैं। हे आनंद निधान प्राण प्रीत सुजान, तुम ही मेरे आनंद का निधान हो और प्राणों की प्रीत हो। कवि कहता है कि हे सुजान का मधुर मधुर मुस्कुराना, मृदु बातें करना, मीठी बातें करना, लड़कपन से बातें करना, गति से मुड़कर जाना, बोल बोल में हंस देना, चतुराई से चाहना, छबीलापन और सब तरह से प्राणों प्रण से चाहना आज भी कवि को जब भी स्मृतित होता है, कवि को जब भी वो स्मृतियाँ होती हैं तो कवि स्वयं को भूलकर सुजान के प्रेम में बेसुध हो जाता है। बेसुध होना ही कवि के लिए उचित है, क्योंकि बेसुधी के अभाव में कवि को विरह की पीड़ा एवं सुजान की स्मृति और उसमें बसा सुजान का सौंदर्य असहनीय कष्ट देता है। इस पद में हम देखते हैं कि सुजान के सौंदर्य चित्रण में कवि की गहरी प्रेम भावना दिखाई देती है। प्रेम के अनुभव वो मुश्क्यानी मृदु बतराती, लड़कीली बानी गति लेन, बजावनी ललित बैन, हंसी देन चिताई चाही बेग की छवि, छेलता आदि की सरस अभिव्यंजना कवि ने इस पद में की। स्मृति, अभिलाषा, व्याधि,
व्यथा, जड़ता आदि संचारी भावों का प्रयोग कवि ने किया है। प्रेम का विलक्षण एवं अनूठा वर्णन सहज ही यहाँ पर आकर्षित करता है। अनुप्रास अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलता है और ये पद कवि ने कवित छंद में रचा है। इन पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल गणानंद के सभी कवि पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।